है उनके बारे में देख लिया था। जो 3 रूल थे, पहला व्युत्क्रम का नियम, जो कि पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया गया है, उसको एक बार फिर से ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ कि जो रिवर्स का होता है, जो पहला होता है वो इसका रिवर्स होता है, दूसरा इसका और तीसरा इसका। जो कि इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ऊपर से जो पहला है वो बराबर होता है 1/, नीचे से पहला, तो ऊपर से दूसरा किसके बराबर होगा, ऊपर से जो दूसरा है वो बराबर होगा 1/, नीचे से दूसरे के। ठीक है, जैसा कि देखो यहाँ पर बता दिया गया है, जो साइन है वो ऊपर से पहला है, लेकिन कोसेक नीचे से पहला, तो 1/, कोसेक के बराबर। कोस ऊपर से दूसरा है और सेक नीचे से भी दूसरा है, तो कोस बराबर होगा 1/, में सेक के। इस तरीके से ये बाकी 6 अनुपात भी एक्सप्लेन कर दिए थे। उसके बाद में बराबर वाला बताया था कि θ1 और θ2 को जोड़ने पर अगर 90 आ जाता है तो वो लगातार 2 त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर होते हैं। जैसे साइन थीटा और कोस थीटा है, तो साइन थीटा कोस थीटा के बराबर कब होगा, जब साइन थीटा में ये जो θ1 है वो कोस θ2 के ये दोनों बराबर रहेंगे, जब ये θ2 और ये θ1 जुड़कर 90 हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर बता दिया गया था। जैसे ये दोनों हैं तो 0 और 90 होते हैं, इसलिए ये दोनों बराबर है। इस तरीके से टेन कोट और सेक कोसेक का भी इस तरफ बता दिया गया था। उसके आगे जो थर्ड था वो था SC की ट्रिक, जिसके बारे में डिस्कस नहीं किया था, तो वो ये थी कि SC और ST। SC वाले S का तो मतलब होता है साइन और C का मतलब होता है कोस। दोनों पक्षों का स्क्वायर करो, बीच में दोनों चीज़ों का स्क्वायर, बीच में प्लस और बराबर में 1। और जो ST है, ST वाले में जो S है उसका तो होता है सेक और T का होता है टेन। इधर भी दोनों का स्क्वायर। अब इतना ध्यान रखना कि पहले में प्लस तो इसमें माइनस आएगा, बराबर 1। ये वाली में ये हो गई। अब आगे वाले में क्या करना है कि ये जो दूसरा है इसमें प्लस कर देना CO। तो देखो इसमें जब प्लस करोगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक में CO लिखेगा तो कोसेक, माइनस का चिन्ह ऐसा का साथ, टेन में जब CO जोड़ोगे तो टेन का क्या हो जाता है कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये अपनी 3 सर्व समीकरण होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद में देखिए पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो इसमें जो अपना पहला क्वेश्चन है वो रहेगा कि यह है क्या और इसका उपयोग क्या है, अपने सिलेबस में उपयोग क्या है। तो देखिए जैसा कि आप ऑन स्क्रीन त्रिभुज देख रहे हैं ABC, जिसके अंतर्गत इस 90 डिग्री के जस्ट जो ये सामने वाली भुजा है ये तो फिक्स होती है और ये कर्ण होती है। बाकी जो ये जो साइड वाली भुजाएं हैं, बाकी जो ये वाली और जो ये वाली भुजा है ये आधार और लंब होती है। अब देखो एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कौन इनमें से आधार है और कौन लंब है। तो देखो एंगल A, कोण जो A है उसके अकॉर्डिंग कर्ण है वो तो फिक्स रहेगा। ऐसे ही देखो एंगल C, एंगल B के लिए कभी भी इनका निर्धारण नहीं किया जाता है, एंगल A और एंगल C से किया जाता है। तो अपन यहाँ पर एंगल A और C के लिए देख रहे हैं, तो दोनों के लिए कर्ण है वो तो फिक्स रहेगा AC, ठीक है ना। अब देखिए जिस एंगल से, इस एंगल से आप देख रहे हो तो एंगल A से, तो याद रखना इस एंगल से 2 भुजाएं निकलेगी। एक तो A, देखो ये AC ये वाली, और एक AB, ठीक है ना, ये दोनों भुजाएं निकलेगी। तो इन दोनों भुजाओं में, इन दोनों के अलावा जो तीसरी भुजा बच गई वो हमेशा लंब होती है। तो देखिए एंगल A जिसमें A नहीं आ रहा है, 3 भुजाएं कौन कौन सी, एक तो AC हो गई, एक AB हो गई और एक BC। तो देखिए AC में भी A आया, AB में भी A आया, BC में A नहीं आया, तो यह हमेशा लंब होगी, ठीक है। BC लंब होगी और एक कर्ण एक लंब, तो बाकी बच गई वो आधार। इसी तरीके से देखिए एंगल C के लिए, तो देखिए एंगल जो C है वो ये वाला है, इसके लिए देखो BC आ गया और AC आ गया, बचा कौन AB। AB में C नहीं आ रहा है तो इसका AB है ना वो लंब होगा, देखिए AB लंब है इसका, ठीक है, और BC आधार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लंब और आधार का पता कर सकते हो बहुत ही आसानी से। जिस कोण से आप जो देख रहे हो, जिस कोण से आप अध्ययन करना चाहते हो, जिस भुजा में वो कोण नहीं आ रहा है वही भुजा लंब होती है, ठीक है ना। तो ये आप ट्रिक से याद रख सकते हो। देखिए लंब में A से कर रहे हैं तो BC को लंब माना है, और C से कर रहे हैं तो AB को लंब माना है। इन ना AB में C नहीं आ रहा है इसलिए इसको मानना है, और यहाँ पर BC में एंगल A नहीं आ रहा है इसलिए इसको लंब माना। तो ये तो हो गया इनका लंब, कर्ण और आधार का निर्धारण कैसे करना है, ठीक है। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है समकोण त्रिभुज में, जिनमें कर्ण है वो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली होती है, और आधार और लंब अपन जिस
जिस कोण के आधार पर अपन अध्ययन करते हैं उसके अनुसार निर्धारित करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पाइथागोरस परिमेय है क्या। तो जो पाइथागोरस परिमेय है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब इस त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है वो जो बाकी दो भुजाएं हैं उन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होती है। सबसे लंबी भुजा जो कर्ण है उसका जो वर्ग है वो बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यह पाइथागोरस परिमेय होती है। देखिए पाइथागोरस परिमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लागू होती है। अब ये भी ध्यान रखना है कि पाइथागोरस परिमेय कहाँ पर लागू होती है, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। इस त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा है वही क्या होती है, कर्ण कहलाती है। उसके बाद देखते हैं कि पाइथागोरस परिमेय का उपयोग क्या है। देखो इसका कहाँ काम में ली जाती है। तो देखिए इस परिमेय के उपयोग से समकोण त्रिभुज कि यदि दो भुजाएं ज्ञात हो, कोई समकोण त्रिभुज है उसकी हमें दो भुजाएं ज्ञात है, तो दो भुजाएं ज्ञात है तो हम तीसरी भुजा की लंबाई है वो ज्ञात कर सकते हैं। मतलब किसी समकोण त्रिभुज में यदि कोई दो भुजाएं दी गई हो तो हम तीसरी भुजा को बड़ी आसानी से पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो नोट, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि केवल त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी हो तब तो अपन इसको काम में लेते ही हैं। इसके अलावा जब भी किसी त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो मान है उस मान को निकालने के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें डायरेक्ट तो ये नहीं कहा जाता कि पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, लेकिन उन क्वेश्चंस में पाइथागोरस प्रमेय लगती है तभी तीसरी भुजा का मान आता है और उसके बाद अपन जितने भी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप ये अच्छे से याद रख लेना कि जब भी किसी त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बात की जाए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कुछ भी की इसकी वैल्यू ज्ञात करो। जैसे मान लो कि ये ऐसा दे दे, यहाँ पर 90 डिग्री है तो बोल दे कि आप इसके लिए साइन ए ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये 7 है और आपको मान लिया कि ये एंगल दे दिया 30 डिग्री। या तो एंगल ना देकर आपको अगर कोई भुजा दे दी जाए, ठीक है, जैसे मान लो ये 5 डिग्री दे दिया, या फिर ये 5 ना देकर यहाँ पर ये मान लो कि यहाँ पर 12 दे दिया, तो अब आप क्या करोगे, साइन का फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण। तो इस वाले एंगल के लिए लंब तो ये है और कर्ण ये है। मान लो कि ये 12 ये न देकर ये वाली भुजा दे देता है तो अपन क्या करते, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इन दोनों भुजाओं की मदद से इस भुजा को ज्ञात करते और फिर इन दोनों के अनुपात को साइन ए का नाम दे देते। तो इस प्रकार से अपन बड़ी आसानी से जब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात की बात की जाती है तो अपन पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय थी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए क्या होता है। ये समकोण त्रिभुज होता है, इसमें कर्ण फिक्स होता है, लंब और आधार अपन कोण के आधार पर निर्धारित करते हैं जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। जिस भुजा में कोण का नाम ना आए वो हमेशा लंब होती है, इतना याद रखिए। और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, जो बच्चा वो आधार होता है। उसके बाद देखिए पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में लागू रहेगी। सबसे लंबी जो समकोण त्रिभुज उसकी सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहेंगे। ठीक है, और इसका जो उपयोग है वो कब होता है कि किस कंडीशन में, जब त्रिभुज की दो भुजाएं दी हो समकोण त्रिभुज की तो उसकी तीसरी भुजा ज्ञात करने में होता है। और अपनी प्रश्नावली में वे क्वेश्चन जिनमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने की बात हो और कोई दो भुजा दी गई हो तो अपन पाइथागोरस से तीसरी भुजा निकालकर त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दे। तो आपकी जो 8.1 प्रश्नावली है उससे रिलेटेड जितने भी बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या नोट्स है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। ये 3 पेज और बाकी 3 पेज ये। अब इन नोट्स की मदद से आप 8.1 को बहुत ही शानदार तरीके से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो एक्सरसाइज 8.1 है उसके क्वेश्चंस को ही सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।